आसाम के एक छोटे से गांव में हर साल मॉनसून के कुछ खास रातों में एक अजीब फेनोमेनन देखा गया है। आसमान में उड़ते हुए बर्ड्स अचानक अपनी डायरेक्शन बदल लेते हैं और ज़मीन की तरफ गिरने लगते हैं। कुछ बर्ड्स इंजर्ड मिलते हैं, कुछ स्टन्ड होते हैं और कुछ की मौत भी हो जाती है। लेकिन सबसे मिस्टीरियस बात इन नॉर्मल रातों में नहीं होता। तो आखिर जतिंगा में ऐसा क्या है? क्या ये कोई नॉर्मल फिनोमेना है या फिर इस पहाड़ी गांव के आसपास कोई ऐसी चीज़ है जो बर्ड्स को अट्रैक्ट करती है? जतिंगा आसाम के डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा हिल विलेज है। ये जगह अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए फेमस हो सकती थी, लेकिन दुनिया ने इसे एक अजीब वजह से जाना, बर्ड्स का फॉलिंग फेनोमेना। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक्टिवली मेनली मॉनसून के आसपास खासकर डार्क, फॉगी और रेनी वेदर कंडीशन में देखा गया है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट क्लेरिफिकेशन है, बर्ड्स लिटरली हर रात आसमान से नहीं गिरते और ये फेनोमेनन हर बर्ड स्पेसीज के साथ नहीं होता। कुछ स्पेसिफिक माइग्रेटरी और लोकल बर्ड्स इस बिहेवियर से एसोसिएटेड रहे हैं। जतिंगा के बर्ड्स की कहानी ने रिसर्चर्स और ट्रेवलर्स दोनों का अटेंशन अट्रैक्ट किया। लोकल ऑब्जर्वेशन के हिसाब से जब कंडीशन कुछ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन बनाती है, जैसे हेवी रेन, फॉग, डार्कनेस और स्ट्रॉन्ग विंड्स, तब बर्ड्स अनयूजुअल बिहेवियर शो कर सकते हैं। लेकिन डेकेड्स तक इस फिनोमेनन के अराउंड मिस्ट्री और फोल्कलोर दोनों ग्रो करते रहे। कुछ लोगों ने कहा जतिंगा में कोई इनविजिबल फोर्स है, किसी ने मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस की बात की, और कुछ स्टोरीज में तो सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशन तक दिए गए। लेकिन डॉक्यूमेंट्री का असली सवाल ये है, क्या हमें गोस्ट्स की ज़रूरत है जब नेचर खुद इतना स्ट्रेंज हो सकती है? रिसर्चर्स के ऑब्जर्वेशन ने एक इंटरेस्टिंग पैटर्न की तरफ पॉइंट किया। बर्ड्स का अनयूजुअल बिहेवियर मोस्टली शाम से रात के बीच पूर विजिबिलिटी और बैड वेदर कंडीशन में रिपोर्ट हुआ है। अब इमेजिन कीजिए, एक बर्ड नॉर्मल कंडीशन में थाउजेंड्स ऑफ मीटर्स तक नेविगेट कर सकता है, लेकिन जब सडनली विजिबिलिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो हो, फॉग हो, विंड डायरेक्शन अनप्रिडिक्टेबल हो और नीचे आर्टिफिशियल लाइट्स या इल्यूमिनेटेड एरियाज हो, तो उसकी नेविगेशन डिस्टर्ब हो सकती है। और यही से मिस्ट्री का एक पॉसिबल आंसर सामने आता है। बर्ड्स शायद किसी अननोन फोर्स की वजह से नहीं, कन्फ्यूजन की वजह से डिसओरिएंट हो रहे हो। बर्ड नेविगेशन एक इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। डिफरेंट स्पीसीज अपने मूवमेंट के लिए विजुअल क्यूज, लैंडस्केप फीचर्स, सेलेस्टियल क्यूज और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड जैसे सिग्नल्स का यूज़ कर सकती है। लेकिन डिफ़िकल्ट वेदर कंडीशन में ये सिस्टम इंटरफेयर हो सकते हैं। जतिंगा की जियोग्राफिकल सेटिंग भी इम्पोर्टेंट हो सकती है। पहाड़ी ट्रेन, वैलीज, फॉग और स्ट्रॉन्ग विंड्स बर्ड्स के फ्लाइट पाथ को अफेक्ट कर सकते हैं। कुछ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस ये सजेस्ट करते हैं कि बर्ड्स पुर विजिबिलिटी में लोअर एल्टीट्यूड पर आ सकते हैं और जब उन्हें नीचे लाइट सोर्स दिखते हैं तो उनकी तरफ मूव कर सकते हैं। इसी वजह से वो बिल्डिंग्स, ट्रीज या ग्राउंड लेवल ऑब्जेक्ट से कोलाइड करके स्टंड हो जाते हैं। यहाँ स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि बर्ड्स फॉलिंग जतिंगा कहना इजी है, लेकिन फेनोमेनन को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करना उतना सिंपल नहीं। हर इंसिडेंट एग्जैक्टली सेम कंडीशन में नहीं होता, हर बर्ड्स का रेस्पॉन्स भी सेम नहीं होता, और लोकल ऑब्जर्वेशन, वेदर कंडीशन और बर्ड्स बिहेवियर को एक साथ स्टडी करना ज़रूरी है। इसीलिए जतिंगा की मिस्ट्री को एक सिंगल सेंटेंस में एक्सप्लेन करना रिस्की है। साइंस ने पॉसिबल मैकेनिज्म आइडेंटिफाई किया है, लेकिन नेचर के हर अनयूजुअल बिहेवियर का एक सिंपल आंसर हो ये ज़रूरी नहीं। मे बी जतिंगा का रियल मिस्ट्री गोस्ट्स नहीं, नेचर की कॉम्प्लेक्सिटी है। फिर भी जतिंगा के अराउंड सुपरनेचुरल स्टोरीज क्यों पॉपुलर है? सिंपल, जब कोई अनयूजुअल इवेंट रिपीटेडली एक स्पेसिफिक जगह पर होता है और उसका एक्सप्लेनेशन इमीडिएटली ऑब्वियस नहीं होता, तो ह्यूमन इमेजिनेशन ब्लैंक्स फिल करना शुरू कर देती है। कर्स्ड विलेज, मैग्नेटिक फील्ड, स्पिरिट्स, अननोन एनर्जी, ऐसी स्टोरीज इंटरनेट और पॉपुलर मीडिया में और भी ड्रामेटिक बन जाती है।
लेकिन एक रेस्पॉन्सिबल डॉक्यूमेंट्री को फैक्ट और फोल्कलोर के बीच डिफरेंस मेंटेन करना चाहिए। जतिंगा फैसिनेटिंग है, लेकिन फैसिनेशन का मतलब ऑटोमेटिकली पैरानॉर्मल प्रूफ नहीं होता। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जतिंगा में बर्ड्स का फेनोमेनन किसी मास सुपरनेचुरल इवेंट की तरह समझना मिसलीडिंग हो सकता है। ये स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंडीशन से लिंक्ड एक अनयूजुअल बर्ड्स बिहेवियर है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बर्ड्स को हार्म करना या उन्हें डेलिबरेटली अट्रैक्ट करना इस मिस्ट्री को इन्वेस्टिगेट करने का तरीका नहीं होना चाहिए। आज जतिंगा का सिर्फ एक मिस्ट्री स्पॉट की तरह नहीं, बल्कि एक यूनिक इकोलॉजिकल फेनोमेनन के रूप में देखना ज़्यादा मीनिंगफुल है। शायद जतिंगा का सबसे बड़ा सीक्रेट ये नहीं है कि बर्ड्स क्यों गिरते हैं, बल्कि ये है कि एक सिंपल नेचुरल इवेंट कैसे डेकेड्स तक एक मिस्ट्री बन सकता है। एक तरफ फोल्कलोर है, दूसरी तरफ साइंस, और बीच में एक ऐसा फेनोमेनन जो हमें याद दिलाता है कि हम अपने प्लेनेट को अभी भी कम्प्लीटली नहीं समझते। तो अगली बार जब आप जतिंगा के बारे में सुने, हॉन्टेड विलेज के बारे में नहीं, बल्कि एक सवाल के बारे में सोचिए, नेचर के कितने सीक्रेट्स हम अभी तक सिर्फ मिस्ट्री कहकर छोड़ देते हैं। मे बी कुछ मिस्ट्रीज का मैजिक उनके अनआंसर्ड होने में नहीं, बल्कि उन्हें समझने की जर्नी में होता है।